लेकिन ब्राह्मणों की जितनी हत्या भाजपा की सरकार में हुई कभी समाजवादी सरकार में नहीं हुई। खाद बीज, इस समय तो खादें नहीं मिल रही है, किसान लोग गेहूं पटा के बचे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, जब हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, जब रहे तब भी किसानों को खाद बीज की कोई परेशानी नहीं रही। महिलाओं का तो हमको समझिए कि 95% क्षेत्र की महिलाएं साथ हैं। क्षेत्र की महिलाएं साथ हैं। कह रही हैं दीदी एक तो आप आइए, बाकी हम सब लोग विदायक हो जाएंगे। मैं ब्राह्मण भी हूँ और महिला भी हूँ और 13 सालों से संगठन का काम गांव-गांव में जा कर के करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। हमारी चुनावी सफ़र जारी है और यह सफ़र इस समय हाटा विधानसभा पहुंचा है। कहा जाता है कि सशक्त समाज का निर्माण एक सशक्त महिला से ही होता है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक यहीं की स्थानीय महिला नेत्री हैं और बीते 13 वर्षों से यह समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष भी हैं। अब इनसे बात, और इस चुनाव में यह विधानसभा की दावेदारी भी कर रही हैं समाजवादी पार्टी से। इनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, हाटा विधानसभा के मुद्दों पर बात करेंगे और इनके कुछ व्यक्तिगत मुद्दों पर भी बात होगी कि कहां से राजनीतिक शुरुआत हुई और कहां से चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए, आप 12 वर्षों से महिला सभा की जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी थोड़ी कमी होती है, लेकिन आप एक पद पे हैं 12 वर्षों से, तो कैसा रहा जरा सफ़र हमारे दर्शकों को बता दें। कहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई और कैसे राजनीति में आना हुआ? मेरा नाम उर्मिला द्विवेदी और मैं BA B.Ed तक पढ़ी हूँ। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर थे। मैं यहाँ जब से आए हूँ, मेरे परिवार के लोग मेरे सहयोग में लगे रहते हैं। मेरे पति भी मेरे साथ लगे हुए हैं और मैं राजनीति में आ गई। मेरे पति का मन था कि राजनीति में मैं आऊं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करूं। मैं राजनीति में आई और बहुत दिनों से मैं राजनीति में थी। मैं ज्येष्ठ उप प्रमुख हुई 82 में, फिर 87 में हुई BDC मेंबर और उसके बाद मैं 1-2 बार जिला पंचायत की भी चुनाव लड़ी। 2005 में मैं जिला पंचायत की चुनाव लड़ना बंद कर दिया। मैंने अपना एक एम बनाया कि मैं विधानसभा लड़ूंगी और विधानसभा के लिए मैंने 12 में भी आवेदन किया तो राष्ट्रीय नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे मौका ले लिया मुझसे। फिर 17 में भी उन्होंने मौका लिया, लेकिन इस बार मैं कही हूँ कि मैं हर हालत में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा है कि टिकट जब मैं बांटूंगा तो आपको बुलाऊंगा। क्या उम्मीद है, टिकट मिल रहा है इस साल? अब हमारी जनसंख्या हाटा विधानसभा 334 में, हमारे मतदाता लगभग 65 से 70 हज़ार हैं। हमारे बिरादरी के लोग, ब्राह्मणों की आप बात? ब्राह्मण बिरादरी के लोग, मैं उस पर, और हमारे यहाँ यादव लोगों की भी संख्या अच्छी है 40 के करीब। मुस्लिम वोट भी 40 के करीब है। मैं अपने ही वोट पर यहाँ चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीत के जाऊंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो आपने जिन जातियों का नाम लिया, पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है? जी, पूर्ण समर्थन। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, जिन बिरादरी के लोगों का, उनका पूरा समर्थन हमारे साथ है और हाटा विधानसभा की जनता का सहयोग है। उन लोगों का ये है कि ब्राह्मण टिकट हाटा विधानसभा से पाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। मैं ब्राह्मण भी हूँ और महिला भी हूँ और 13 सालों से संगठन का काम गांव-गांव में जा कर के करती हूँ, तो संगठन भी मेरे साथ है और विधानसभा हाटा के लोग मेरे साथ हैं। उनके विचारों पर और उनके सहयोग के रूप को मैं देखते हुए यहाँ से चुनाव लड़ूंगी और चुनाव जीतूंगी। ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले तो अपने विधानसभा की बात कही, 60-65 हज़ार के लगभग इस विधानसभा में ब्राह्मण वोट हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो ब्राह्मण वोटों के जो साधने का सिलसिला है सारी पार्टियां कर रही हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी हर एक पार्टी लगा रही है और
यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं और अन्य पार्टियां इस मौके की तलाश में कह सकते हैं कि मतलब ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज में परशुराम जी की मंदिर का जो है लोकार्पण हुआ है। उन्हीं के पूर्व विधायक हैं संतोष पांडे, उन्हीं के द्वारा मंदिर बनवाया गया। 68 फीट उसमें लंबा जो है ऊंचा वो परशुराम जी का फरसा भी लगा है। तो कुछ मीडिया और कुछ राजनीतिक दल यह भी कह रहे हैं कि यह चुनाव राम और परशुराम के बीच भी लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ भाजपा राम की बात करती है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रही है और परशुराम जी के नाम को लेकर राजनीति कर रही है। तो क्या लगता है, ब्राह्मण सपा के साथ हैं? ब्राह्मण सपा के साथ हैं और ब्राह्मण जिधर भी जाते हैं, जब भाजपा की सरकार बनी ब्राह्मण उनको सहयोग किए, वोट किए, लेकिन ब्राह्मणों की जितनी हत्या भाजपा की सरकार में हुई कभी समाजवादी सरकार में नहीं हुई है। और जब भी समाजवादी सरकार आई है तो ब्राह्मणों का उत्थान किया, पतन नहीं किया है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मेरी सरकार बनेगी तो जितने संस्कृत पाठशालाएं बंद पड़े हैं सबको मैं आगे बढ़ाऊंगा और टीचरों की नियुक्ति भी करूंगा उसमें जो जगहें खाली हैं। तो हमको बहुत उम्मीद है कि इस समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दे रही है। सम्मान दे रही है। अब इस विधानसभा की बात कर लें, कैसा कामकाज रहा इस विधानसभा में? क्या मुद्दे मुख्य हैं इस विधानसभा में और क्या ऐसे मुख्य काम है जो अभी नहीं हो पाए जहां विधानसभा पिछड़ रहा है? जी अभी तो हमारे विधानसभा हाटा 334 में बहुत पिछड़ा एरिया हो गया। इस नाते समय से किसानों को यहाँ बिजली, पानी, खाद, बीज, इस समय तो खादें नहीं मिल रही है। किसान लोग गेहूँ पटा के बच्चे हैं, तो ये हम लोगों को पीछे कर रहा है। किसानों को साथ पाएगी, आप लोग साथ पाएंगे और सपा साथ पाएगी किसानों को, क्योंकि किसानों की भी नाराजगी कहीं न कहीं मुद्दा बन रही है। जब हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, जब हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, जब रहे तब भी किसानों को खाद बीज की कोई परेशानी नहीं रही है। और फिर आएगी तो किसानों के लिए हम लोग खाद बीज, पानी ये हम लोग समय से देंगे। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का कहना है कि 300 हम यूनिट बिजली फ्री देंगे किसानों को। और फ्री देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो केजरीवाल का जो है कॉपी कर रहे हैं। केजरीवाल जी का फ्री का जो है नारा था, उसको अखिलेश जी कॉपी कर रहे हैं, फ्री कह रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और अच्छा, बीजेपी वाले एक और आरोप लगा रहे हैं कि सपा की सरकार में बिजली तो मिलती ही नहीं है तो फ्री क्या देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, ये तो विपक्ष पार्टियों का कहना है और वो लोग भी कुछ कहते ही रहेंगे। जैसे वो राम का पूजा करेंगे तो हम कृष्ण का पूजा करेंगे। हमारे देवता तो कृष्ण हैं, उनके राम हो गए तो अच्छा, मतलब देवताओं का भी बंटवारा हो गया। तो जब उनकी बात राम की आ गई, वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो मंदिर तो मुकदमा फाइनल हो गया तो बन गया, बनना ही है। तो हम कृष्ण का पूजा करेंगे इस स्थिति में। और विरोधी तो जो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। अच्छा, कृष्ण जी से आप कह रही हैं कृष्ण का पूजा करेंगे। खबर यह भी आई है कि अखिलेश जी का कोई बयान आया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, लेकिन राम द्वापर में थे और त्रेता में कृष्ण भगवान आ गए, तो हम उनकी ही पूजा करेंगे। जो बाद में आए, जो पहले निकल गया, उसका क्या। चलिए, ये तो हो गई पूजा पाठ करने की बात। ये तो अपनी अपनी भावना है, कौन किसकी पूजा करेगा, आस्था की बात है। अच्छा, अब विधानसभा की बात कर लेते हैं फिर एक बार। अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो वो 3 कौन से काम है जो आप विधानसभा पहुंचकर करेंगी और कहां विधानसभा पिछड़ रहा है? मुख्य मुद्दे कौन से होंगे जो आप सबसे पहले जो काम करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे विधानसभा में सड़क की स्थिति सबसे खराब है। बिजली पूरा दिन आती नहीं है, सब बेरोजगार हैं। और बेरोजगार जो ये मिल है ढाढ़ा का, उसमें हमारे किसानों का पैसा बकाया है,
सबसे पहले हम उसको दिलवाने का काम करेंगे, किसानों का पैसा। और सड़क को ठीक कराएंगे, स्कूल हमारे ठीक रहेंगे। और एक हमारे यहाँ ट्राम्बे लाइन है जो रेलवे से जोड़ रही है, तो हमारे पास जितना बल होगा हम ट्राम्बे लाइन को चलवाने में लगाएंगी, अपना भी और अपने सरकार से भी लगवा के ट्राम्बे लाइन चालू करेंगे, कुशीनगर से गोरखपुर। गोरखपुर से आगे तो लाइन है ही है, चलेगी। चलिए, वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि महिला सभा की आप जिलाध्यक्ष हैं। महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है? क्योंकि एक महिला जब राजनीति में आती हैं तो अन्य महिलाओं की उम्मीदें थोड़ी जुड़ जाती हैं। महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है? जी, महिलाओं का तो हमको समझिए कि 95% क्षेत्र की महिलाएं साथ हैं। क्षेत्र की महिलाएं साथ हैं। कह रही हैं दीदी एक तो आप आइए, बाकी हम सब लोग विधायक हो जाएंगे। अच्छा, इकलौती आप महिला प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रही हैं? हाँ, मैं हाटा से इकलौती, 7 हमारे विधानसभा जिले में हैं, तो 7 में एक मैं अकेले महिला टिकट मांगी है 334 से हाटा विधानसभा से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी टिकट अगर फाइनल हो जाती है तो हम फिर आएंगे, फिर आपसे बात होगी। तो हम हाटा विधानसभा में थे, ये थी हमारे साथ यहीं की सपा की नेता हैं और समाजवादी पार्टी से विधानसभा टिकट की भी दावेदारी कर रही हैं उर्मिला द्विवेदी जी, जो कि समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष भी हैं। हमने इनसे बात की और इन्होंने अपने मुद्दे बताएं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और अगर विधानसभा पहुंचेंगी तो इनके क्या कार्य होंगे जो यह करेंगी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।